वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। हमने आज के तमाम उन्वानात हमारे नाज़रीन के सामने रखा है। अभी अभी मिली एक ब्रेकिंग न्यूज, हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है 3 तलाक के खिलाफ। 3 तलाक संविधान से खिलाफ है, संविधान के मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के ऊपर नहीं है। इसकी मजीद तफसीलात अभी आ रहे हैं, हम कुछ देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक जजमेंट आया है। खैर, अदालत का जजमेंट है, उलमाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर जवाब देंगे। अभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम कुछ देर में बताइए। आइए तब तक हम कॉल्स ले लेते हैं। हेलो, शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, मुस्तफा फसलान सर। जी शाहिद भाई, जी बताइए। भाई, इतना नवाजा लोगों को दौलत, बंगला, कार, तो भी नहीं खिदमत करने का बच्ची के माँ बाप का, भाई के, बल्कि के जी खिदमत करने के अलावा धोखा देने का सोच करेगी आप। जी हाँ, धोखा, खून में धोखा है ऐसे लोगों के, चीटरों के। लेकिन ये जो भी है बहन, इसकी इंसाफ दिलाना शायद भाई आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोशिश की। कल हमने खुद, हमारे नुमाइंदे पुलिस स्टेशन में थे, वो भी साथ दिए हैं लड़की का। हमने न्यूज में भी बताया, स्पेशल बुलेटिन में बताया, अब अनकट के जरिए भी आवाम में इस रुबीना मासूम लड़की का हम एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा मौका पे मिलता है तो मैं इनकी खिदमत करता, इनको देख लेता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता। नमाज़ें पढ़ना, नमाज़ें तो पढ़ता हूँ ऐसे भी, लेकिन बहुत खिदमत करता मैं। ऐसे लोगों को बहुत कम मिलता मौका। जी हाँ, खैर किस्मत वालों को मिलता है, ऐसे चीटरों को ही ऐसे मौके देते। अल्लाह सुधरने के लिए, शायद अल्लाह ताला ऐसे चीटरों को सुधरने के लिए अच्छे मौके देते हैं। लेकिन क्या करें, फितरत खून में है, नहीं सुधरेंगे, जिंदगी भर जानू भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा फसलान सर से कॉल किया। ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो खिदमत करके, खिदमत करना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए। हेलो हेलो, 3 तलाक का जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, हम कुछ देर में आपके सामने रखेंगे। वैसे तमाम नेशनल चैनल्स पे चल रहा है, ये लोग देख सकते हैं। 3 तलाक संविधान के खिलाफ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं बासित साहब आप, नामपल्ली? अल्लाह का करम है जी। ये केसीआर साहब का ये बयान और ये स्टेटमेंट देख के बहुत ही तकलीफ हुई जी। अकबर निजामुद्दीन को बहाल कर दिया मुझे। जी, क्या कह सकते। सीटर को तो, उसको तो जेल को किया था जी, जेल को पहुंचाने का था, उसको ऐसो बहाल करके उसके फंड को भी ऐसो बहाल कर ले रहे। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ, मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी है। अब ये मुसलमान उनको नहीं कि सब करने वाले, अब मुसलमान डिसाइड कर ले, आवाम डिसाइड कर ले, हमारा काम है बताना, बस हमने बता दिया। नहीं, वो तो आइश कर रहे हैं ना साहब, वो तो प्रॉपर्टी पे आइश कर रहे हैं। जी जी, अल्लाह की प्रॉपर्टी पे आइश कर रहे हैं। खैर, यहाँ हर चीज बहाल है, वहाँ क्या है, वहाँ का तो सोचना है। हाँ, वहाँ तो जवाब देंगे, जितने भी सबको है उनके सपोर्ट, सबको जवाब देना है, सबको जवाब देना है वहाँ, यहाँ कुछ भी कर ले। चलिए बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बासी साहब नामपल्ली से अपना ख्याल इजहार कर रहे थे कि सस्पेंडेड मुतवल्लिस को दोबारा केसीआर गवर्नमेंट की जानिब से रीइंस्टेट करना कहाँ तक मुनासिब है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपको तुम टोली चौकी मस्जिद में मिलते देख, मगर आप 50 तो नहीं मैं आप, अब आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह से टीवी पे। हम अब सेम वैसी से मगर बात करूंगा तो मगर आप बात नहीं कर सकते। नवाज को मैं जब जाता हूँ तो बिल्कुल सिंपल जाता हूँ, अल्लाह के सामने बिल्कुल सादगी से जाता हूँ, इसलिए शायद नहीं पहचानते। तो मैं आप मेरे को देखते, मैं तहबन पे और महानुमा पे रहता हूँ, सलाम करा 2 खताब। जी जी, शायद अब तो नहीं देख रहा हूँ, अगर देख लिया तो पहचान लूंगा। अब कल जुमा है, आप कल मिल लीजिए, इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ऐसे अक्सर में जहां पर बयान अच्छा होता है, कुछ सीखने को मिलता है, उसी मस्जिद में मैं नमाज पढ़ा करता हूँ कि ताकि वहां से कुछ दीन की बातें सीख ले, अपनी आखिरत में थोड़ा सा सुधार ला ले। हेलो,
हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीन तीन आवाजें एक ही कॉल में। जी जी, बच्चे बोल रहे थे ये क्या चला भाई अकबर भाई का ये कौन से अकबर भाई का? ये मुतावली है अकबर 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 निजामुद्दीन है वो। अकबर भाई कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अकबर निजामुद्दीन अलग है, अकबरुद्दीन अवैसी अलग है। जी जी। वो वक्फ बोर्ड की जानिब से सस्पेंड हुए थे, अभी फिर से गवर्नमेंट उन्हें सस्पेंशन हटाकर रिवोक कर दिया है। वो चल रहा है, कुछ धरना वगैरह कर रहे हैं तंजीमें। हमने बताया है, न्यूज के तौर पर वो बताया है। वैसे आज आया है, तमाम अखबारात में आया है, लोग उस पर एतराज भी कर रहे हैं, धरना भी करने के लिए जा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आसिफ साहब है मुरादनगर। पहचान लिए? जी जी, पहचान लिया। जी बताइए। ड्रामा हो रहे चंद्रनगर में। चंदानगर आखिर कब सुधरेगा? चंदानगर टीआरएस के कारपोरेटर है, टीआरएस के एमएलए है, कुछ काम नहीं हो रहे। हमारे चंदानगर से भाई की हमेशा सिर्फ कॉल आता है, एक ही शिकायत रहती है, चंदानगर में काम नहीं हो रहे। आखिर कब तक नहीं होंगे? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मनसूर बिन अब्दुल्ला नाम है मेरा। मनसूर बिन अब्दुल्ला, जी जी। जी, मैं आपको नमाज में देखता हूँ मगर आप मुलाकात करते नहीं हमारे से, क्यों ऐसा? हमारे जोहर में मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ और सीधा अपने काम पे चले जाता हूँ। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की मेरी आदत नहीं है। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल टाइट रहता है, नमाज जमात मिस नहीं होना, इसीलिए मैं फौरी जमात होते ही निकल जाता हूँ। जी जी, अपना फर्ज अदा करता हूँ, निकल जाता हूँ। टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। अगर आपको बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ, अगर फिर मिल लेंगे तो जरूर आपसे मुसाफा जरूर कर लेंगे। मगर आप देखते मेरे को, आप देखते मेरे को, मगर फिर अगर फिर देख लिया इत्तेफाक से तो आपसे जरूर मिल लूंगा। अगर मैं भूल गया हूं तो आप मुझे याद दिला दीजिए कि कॉल किया था, मैं आपसे बात किया था, बस। जी ठीक है जी अब्दुल्ला, जी, जी, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमाज पढ़ना, फर्ज अदा करना और चले जाना, ज्यादा मुझे आदत नहीं है शुरू से। हेलो भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरीफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का भाई, तो अल्लाह का करा भाई को फोन कर लेंगे। जी जी जी। दिन में एक बार वक्फ बोर्ड के तमाम सस्पेंडेड मुतवल्लिस तकरीबन उनको फिर से वक्फ बोर्ड ने सस्पेंशन रिवोक कर दिया है, इत्तला है आपको? नहीं भाई, कहाँ चैनल ही नहीं है आपका। नहीं तो दूसरे जरिए से तो इत्तला हो जाएंगी शायद आपको। हाँ, जी, जी। देखने बस कुछ भी नहीं है, वाला भाई का चैनल आ रहा। जी जी जी, कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। रफीक साहब, अकबर साहब, आपका सलाम बोलो मेरा। अच्छा, जरूर जरूर। शरीफ साहब राजेंद्र नगर के एक्स कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से हमारे इकबाल अली खान साहब बाबा नगर, रियासत नगर के इमरान भाई और हमारे तमाम रेगुलर कॉलर्स को, व्यूवर्स को उन्होंने सलाम भेजा है। आप लोग सलाम कबूल कर लीजिए, वालेकुम सलाम बोल दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाई। चंदनगुट्टे से अब्दुल खादर खादर साहब बताइए कैसे हैं? साहब जी, वक्फ की बर्बादी के जिम्मेदार आप किसको ठहरेंगे? मैं वक्फ बोर्ड की बर्बादी के जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊंगा? अपन लोग, आप भाई नहीं तो मुसलमान आप- किसको ठहराना? आप हम सब जिम्मेदार हैं। अगर शुरू से इन चीजों की मुखालिफत करते होते तो आज वक्फ बोर्ड की ये हालत नहीं रहती। वक्फ बोर्ड की बदकिस्मती ये है साहब। नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड की बदकिस्मती नहीं है,
मुसलमानों की बदकिस्मती है। मेरे को जो है सो चेयरमैन बनाए सलीम, मोहम्मद सलीम को। देखिए वो चेयरमैन का पोस्ट तो हजारों करोड़ का हिसाब किताब ये लोग कहाँ से रख सकते हैं? जी जी जी। अब ये जो बट्टेबाजी हो रही, ये किसका माल खा रहे हैं? जरा अल्लाह का है। लोग वहाँ जाना, अल्लाह के वहाँ जवाब दे लेना है। वहाँ नहीं, यहाँ भी देना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा उन लोग। जरूर जरूर। दुआ करिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादर साहब चंद्रयान गुट्टे से बड़ा अच्छा सवाल कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की इस खस्ता हालत के जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? यकीनन आप हम सब इन खस्ता हालत के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसके जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका हमारा सबका फर्ज है। हमने लापरवाही की, आज ये नौबत आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कर रहा हूँ मुरादनगर से। जी आसिफ साहब मुरादनगर से, बताइए। जी खैरियत साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो शिकायत है वह आपके ताल्लुक से? मेरे ताल्लुक से शिकायत है तो फौरी कर दीजिए साहब, मैं दूर कर सकूंगा तो कर दूंगा। माशाल्लाह जो दिख रहे थे आप, ब्लैक शर्ट टाई में, माशाल्लाह नजरे मत से बचाए। माशाल्लाह। जी जी और जो आपको स्कूल के फंक्शन में जी जी मेरा मंत्री ने जो स्कूल का जो फंक्शन क्या था बहरहाल। जी जी हाँ, मुझे वो बड़ा अच्छा फंक्शन था, गेस्ट की हैसियत से बुलाए थे तो मैं एक 10 मिनट के लिए गया। स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का फंक्शन कुछ था। रेड टी शर्ट में थे आप? जी 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 जी। माशाल्लाह अच्छी आपकी आम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी उम्र अब करीबुल खत्म है, जब तक भी अब बोनस की लाइफ जी रहे हैं, अल्लाह की तरफ से जो भी मिल रही है। हाँ जी जी हमारे निजामुद्दीन साहब की क्या है साहब? जी जी जी, खून में हरामी पन है ना, ये हराम को खाने वाले हैं। अल्लाह खैर करे। देखिए अब क्या है, अब खैर वो खून का है। जी हाँ जी हाँ। 20 क्या जो अभी मर के हरो क्या जलील हो जा रहा है मुसलमान। जी जी तो वो बच्ची का हिस्सा हो गया, क्या बच्ची वो उसका वो हादसा ये है, आखिर क्या होगा? आमाल आसिफ साहब, अपने आमाल। हेलो, शैतान शर्माता, बिल्कुल सही कहा आपने। शैतान तो खुश हो रहा होगा कि मेरे से आगे निकल गए हैं ये लोग। मेरे बाप निकल गए लोग, मेरे बाप निकल गए लोग, मुझे खुश हो रहा होगा। परेशान भी होऊंगा और ज्यादा आगे निकल गए तो मेरा क्या होगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब मुरादनगर से बता रहे थे कि शैतान भी परेशान हो सकता है आइंदा फ्यूचर में अगर यही हाल रहा। खैर अमाल सुधारना है और कुछ नहीं है। हेलो, चंदा नगर 10 बार आपने कंप्लेंट की, 10 बार हमने पहुंचा दी थी आपकी कंप्लेंट। अब काम नहीं हो रहे हैं तो मेरे इख्तियार में तो ये नहीं है कि भाई मैं कारपोरेटर साहब का हाथ पकड़ूं, एमएलए साहब का हाथ पकड़ूं और लेके आके कराऊं। रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अपील कर सकता हूं इन लोगों से, क्योंकि आवाम के चुने हुए कायदीन ये है, मेरा काम है उन तक संदेश पहुंचाना है। जी बोलिए। हो रहे बोल रहे? चलिए बहुत बहुत मुबारक। मेरी सुनने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलिए आपकी शिकायत हम उसको फॉरवर्ड करें, उस पर कुछ काम तो हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया अदा करिए एमएलए साहब का, कारपोरेटर साहब का, सीएम साहब का कि आपके एरिया में काम शुरू हो गए। हेलो हेलो जी, हेलो जी, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है। बोलिए कौन बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हेलो हेलो, कुछ बात करना चाहेंगे आप? व्हाट्सएप चैनल पे आपका कॉल कनेक्ट हो गया है। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ, कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, शायद आपका कॉल डिस्टर्ब हो रहा है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से कॉल करिए, कुछ बोलना है जरूर। हेलो हेलो
जी, हेलो, थोड़ा सा आप, हेलो, सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए। कॉल करते समय टीवी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद कुरैशी, मैं जी। अजमत खान बोल रहा हूँ। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। अजमत खान साहब बोलिए। का चैनल देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके कुछ बातों पे हंसी आई मेरे को, जो नमाज के लिए मैं पाबंदी से वक्त पे चले आया। हंसी आई? क्यों, गलत तो नहीं बोला ना मैं? नहीं, गलत नहीं, जो मैं सब काम छोड़ के चले आता हूँ नमाज की पाबंदी। नहीं, वो तो फर्ज है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो फर्ज है। सब काम छोड़कर पहले फर्ज नमाज अदा करना है, फर्ज है। उसमें मैं कोई अपना बड़ापन नहीं बताया। हमारे एक भाई जो टोली चौकी से कॉल किए थे, उनके सवाल का रिप्लाई दिया मैं, जस्ट उतना ही। जी, सही बात है। जी जी, बहुत बहुत खैरियत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस हमारे भाई टोली चौकी से अहमद भाई बता रहे थे कि आज नमाज में मुझसे मिलते हैं, जुम्मा में सलाम होती है, लेकिन मैं मिलता नहीं हूँ। उनके रिप्लाई में मैं बोला था मुझे टाइम पास करने की ज्यादा आदत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ, निकल जाता हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। बोलिए, आपका कॉल शायद ड्रॉप हो गया था। नहीं, वो दूसरा कॉल था। जी बताइए। फोन करते हैं आपको। जी जी जी, बोलिए। शायद नहीं है, वो नकवी जो बीजेपी के हैं लीडर, नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी। हाँ, जी जी जी। शॉर्ट टाइम में ले लेंगे नाम उन लोगों का, इतना लंबा लेने के। नहीं, नाम नकवी नाम के बहुत से लीडर्स हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी बोलेंगे तो बीजेपी के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी हैं, ऐसा याद आ जाता है लोगों को। उन्होंने क्या पोजीशन चलने नहीं दे रही बोले, अपोजिशन पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही, बिल्कुल सही। अगर इन लोगों के दौर में अगर ऐसा होता, उल्टा होता, तो इन लोग चलने देते थे। ये लोग भी चलने नहीं दिए, वो भी याद करना है ये लोग को। कांग्रेस के दौर में ये लोग भी चलने नहीं दिए पार्लियामेंट, कई इश्यूज है। नहीं चलने दी जी, नहीं, तो शायद नहीं, जो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं आपको कितने की बार बोली ये बात भी। जी, साहब बोले तकरीर में मनी मनी बोलते थे लोग, मगर अब मोदी मोदी बोल रहे हैं बोले। उसका जवाब दे दिए हिंदू महासभा की डॉक्टर पूजा पांडे, कल हम बताए थे। बहुत अच्छा जवाब दिए मोदी साहब का, सुने आप? जी हाँ, सुनी में देखी। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिए। भगवान राम ने भी नहीं कहा कि राम राम कहिए जपिए। आप कैसा मोदी मोदी, आपको इतना अहंकार होगा क्या बोल के। मैं भी सुना हमारे डॉक्टर पांडे की कल की तकरीर। हाँ, जी, तो उसमें और एक बात भी बोले, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं दिमाग हाँ हूँ, ये तक तक ले जाएंगे भाई, आवाम को किस तक तक परेशान करेंगे। अच्छा, आवाम मंजर डीएम रखते हुए आपके पार्टी वाले सामने आए, यानी कि ब्लैक मनी रखते हुए आपकी पार्टी वाले सामने आए। कई लोग अरेस्ट भी हुए वेस्ट बंगाल, चेन्नई में। और नई करेंसी भी उनके पास, नई करेंसी से ही जब्त हुई है, नई करेंसी से ही पकड़े हैं। तो बैंक से नहीं है, ये तो उनके पास इतने लाख कहाँ से आ गए। वही तो मैं हर दिन अनकट में यही बोलते आ रहा हूँ, 2-2 हजार 4-4 हजार भी नहीं मिल रहे हैं, तो इन लोगों के पास लाखों रुपए की नई करेंसी आई कहाँ से? इसका जवाब कोई लोगों से वो जो डिबेट होता ना टीवी पे चैनल पे, वो लोग वो जवाब सवाल करते पलटा देते। हाँ, माइंड डाइवर्ट कर देते। तो मैं बोल रही हूँ पूरे लीडर जयललिता की जैसे अगर एक 10 से 11 हमारे पास सीएम हो जाएंगे तो जिंदगी खुशहाल गुजरेंगी। जी जी, न कि ये पीएमपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो बेहाल हो रही, वैसे अगर एक 10 जाएंगे तो। जी जी, अब दूसरे अरुण जेटली है और वेंकैया नायडू, इन लोगों को कल वेंकैया नायडू संसद से बाहर निकलते हुए फर्स्ट, हाँ परेशान है लोग, क्या करेंगे बताओ आप? ये बोले दो ये फैसले दो आप खुद पूछते हैं।
2019 में बता देंगे लोग, 2019 में बता देंगे लोग। अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, रामनगर से कॉल किए थे आप। 2019 में वेंकैया नायडू साहब के सवाल का जवाब आवाम जरूर देगी। हर 5 साल में वक्त आता है आवाम को जवाब देने का। एक लास्ट कॉल लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट पर एक नजर डालते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर, जी तहसीन साहब बोलिए। ये कैशलेस बल्कि जो ट्रांजेक्शन करवाना चाह रहे हैं, जी जी, कि हिंदुस्तान के अंदर जो है शौचालय का एडवर्टाइजमेंट होगा। शौचालय का एडवर्टाइजमेंट हो रहा? हाँ, शौचालय बना लो बल्कि जो तरकीब दिला रही है गवर्नमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये हिंदुस्तान की हकीकत है। ये जी, कैशलेस कैसी मुमकिन है, बोलिए आप। नहीं नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कल भी बोला था, जहां तक मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैंने स्टडी किया है, कैशलेस ट्रांजैक्शन एडवांस्ड कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, चाइना, ऐसे एडवांस कंट्रीज में कैशलेस ट्रांजैक्शन मुमकिन है। वहां की पब्लिक एजुकेटेड स्टैंडर्ड, वहां का रहन सहन डिफरेंट होता है कंपेयरिंग टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों से। वहां पर हर चीज ट्रांजैक्शन प्लास्टिक मनी में होती है। यहां पर मुश्किल है, यहां पर मुश्किल है। अच्छा स्टेप है मोदी साहब का, ऐसी बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा स्टेप है, ब्लैक मनी को खत्म करने का अच्छा स्टेप है, लेकिन तरीक़ेकार जो अपनाया गया है वो तरीक़ेकार थोड़ा सा गलत है। अगर शुरू से प्रिपेयर होते, शुरू से प्रिपेयर रहकर अनाउंसमेंट करते करेंसी चेंज का, बैन का, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक लास्ट कॉल लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया है ट्रिपल तलाक पर, उस पर नजर डालते हैं। हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब कैसे हैं आप? कैसे आप? कैसे? पैसे वगैरह कुछ है नहीं आपके पास? 2-2 हजार के नोट सब खत्म हो गए। खत्म हो गए तो अब सिर्फ दुआ करना है, नए नोट तो बैंकों में मिलने वाले नहीं है। अच्छा, ये केसीआर का वो ना तो शादी का लोन दे रहे, ना वो लोन दे रहे, डबल बेडरूम मकान दे रहे। आखिर मोदी साहब का ये पैसे लाए कहा लगे, उनके लीडर साहब बोले पैसे बोल के। हाँ, आ रहा है रास्ते में आ रहा है। सबर, कब तक मेरे पीएम, कब तक मेरे सीएम। इलाहाबाद का हाईकोर्ट का जजमेंट हम बताना चाह रहे हैं आपको। ट्रिपल तलाक पर जजमेंट आया है, मैं भी इसे गौर से देखूंगा। अभी एक स्क्रीन पे आएगा, आप लोग जरूर देखिए। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, हाईकोर्ट ने यह कहा है। 3 तलाक पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, यानी संविधान सबसे ऊपर है, और 3 तलाक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ये हाईकोर्ट ने साफ कहा है। कुरान में भी 3 तलाक को अच्छा नहीं माना गया है, और ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, हाईकोर्ट ने यह कहा है। 3 तलाक पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, यानी संविधान सबसे ऊपर है, और 3 तलाक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ये हाईकोर्ट ने साफ कहा है। कुरान में भी 3 तलाक को अच्छा नहीं माना गया है, और ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। 3 तलाक महिलाओं के लिए बहुत बुरी बात है, ऐसा अभी आ रहा है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, हमने ये आपको बता दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें अब तक की आई हुई खबरों से हम महसूस कर रहे हैं कोई भी पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, हाईकोर्ट ने बता दिया है।
ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक से महिलाओं को बहुत परेशानी हो सकती है, ऐसा भी कहा है कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब देखना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरे उलमा तंजीमें इसका जवाब कैसे देती हैं, क्या करती हैं, ये उनमें और इलाहाबाद हाई कोर्ट का बीच का मामला है। ब्रेकिंग न्यूज आई थी, हमने आपके सामने रख दी अनकट प्रोग्राम में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।